नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। बड़ी चर्चा में है पहाड़। पहाड़ अगर धंस जाएं तो क्या से क्या हो सकता है। तो पहाड़ क्यों धंसेंगे आखिर? पहाड़ किस स्थिति में धंस सकते हैं? पहाड़ मुख्यतः दो स्थिति में धंस सकते हैं। अगर पहाड़ के ऊपर काफ़ी बड़ा बोझ बढ़ जाए, जैसे कि किसी बड़े पहाड़ से काफ़ी बड़ी चट्टानें खिसक करके किसी छोटे पहाड़ के शिखरों पर फैल जाए, पहाड़ पर फैल जाए, तब उसके शिखर का बोझ बढ़ सकता है। वैसी स्थिति में धंसने की प्रवृत्ति आ सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा पहाड़ के शिखर पर अगर काफ़ी बर्फ़ जम जाए, जाड़े में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम हो, काफ़ी तापक्रम कम हो और बहुत बड़ी मात्रा में ग्लेशियर उस पर पैदा हो जाए, तो पहाड़ के शिखर का बोझ बढ़ जाता है। पहाड़ के शिखर टूट करके गिर सकता है या कभी कभी पूरा पहाड़ ही धंस करके ज़मीन में समा सकता है। बीते सालों में ऐसा हुआ। झारखंड में अनगढ़ा में ऐसा पहाड़ खबरों के मुताबिक ज़मीन में धंस करके समा गया। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और दूसरे मामले में अगर ज़मीन के अंदर खोखला स्थान हो या ज़मीन के अंदर जो मांस है, उस मांस का घनत्व अगर पहाड़ के घनत्व से कम हो जाए, तब भी ऐसा हो सकता है। ज़मीन के अंदर खोखला तब होता है जबकि ज़मीन के अंदर चट्टानें सरक जाएं भूकंप के कारण या अन्य किसी कारण से, या पानी के अत्यधिक दोहन से या पानी की दिशा बदल जाने से भी ज़मीन के अंदर खोखला स्थान पैदा हो सकता है, या खुदाई के चलते भी हो सकता है, या माइनिंग अगर पहाड़ों के इर्द गिर्द अगर हो रही है, तो फिर अगर पहाड़ के नीचे का स्थान अगर कम घनत्व का बन जाए, कोई स्थान खाली पड़ जाए, तब ऐसी संभावना बनती है। तो उस स्थिति में पहाड़ का मास जो है या और फिर डेंसिटी जो है वो ज़मीन की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है। वैसी ज़मीन एक पूरे के पूरे पहाड़ को नहीं संभाल पा सकती है और धंस सकती है। उसके अलावा भूकंप के कारण भी यह अवस्था बन सकती है। अगर चट्टानें इतनी ज़्यादा सरक गई हैं पहाड़ के नीचे, पहाड़ के बेसमेंट के भी नीचे भूगर्भ में, तब ऐसी स्थिति में भी पहाड़ धंस सकते हैं, ज़मीन में समा सकते हैं। और वैसी स्थिति में कुछ विपदा भी आ सकती है, प्राकृतिक विपदा इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।